एसिडिटी की साधारण तकलीफ हो तो भोजन में काकड़ी खाएं और सुबह तुलसी के पत्ते चबाकर पानी पिए, एसिडिटी भागेगी। कैंसर है, पानी प्रयोग नहीं कर सकते, 10 ग्राम तुलसी का रस, थोड़ा सा शहद 5-7 ग्राम सुबह, दोपहर को तुलसी का रस और 50 ग्राम ताजा दही, शाम को फिर शहद और तुलसी का रस। कैंसर की बीमारी ठीक होती है। तुलसी के पत्तों का रस कैंसर के रोगी को पहरा दो। तुलसी का कुंडा कैंसर के रोगी के कमरे में रखो, फायदा होगा। हृदय संबंधी रोग है तो हार्ट अटैक की संभावना है, हार्ट अटैक हुआ है, दूसरा हुआ या पहला हुआ या तीसरा हुआ या होने वाला है, चिंता की बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जीवन रसायन पुस्तक जेब में रखो, बार बार पढ़ो और हिम्मत के विचार करो। गुरु मंत्र तो लिया है, नहीं तो हरे ओम 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 जपो। सुबह सूरज उगने के पहले हार्ट का जो रोगी है वो उठ के बैठ जाए तैयार। सुबह की पहली सूर्य की किरण हार्ट को लगे, 15-20 दिन में हार्ट संबंधी बीमारियां छू होने लगेगी। ऐसा कई महापुरुषों का और साधकों का अनुभव है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दूसरे भी 2-3 प्रयोग है, वो ऋषि प्रसाद में लिखे हैं, वो सबको मैं बताना नहीं चाहता हूँ। 2 प्रयोग तो और भी बता सकता हूँ। हरड़े, फलाने किस्म की हरड़े थोड़ा सा फाक के लाल गाय का दूध दो, हार्ट के पेशेंट को फायदा होगा। अथवा तो गांठ वाली हल्दी लेकर कूट दो और उसका पाउडर थोड़ा सा दो लाल गाय के दूध से। लाल गाय नहीं मिलती तो फिर जर्सी लाल गाय, उससे हार्ट का प्रॉब्लम सोल्व होगा। और चौथा प्रयोग है, वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, वो अस्थमा दमा, ये पानी प्रयोग से भी मिटेगा, लेकिन जल्दी मिटाना है, इसमें नहीं करना है। या जैसे जब पैसा जरा ज्यादा जोर मारता है तो फिर अंजीर भिगा दो, 36 घंटे पहले अंजीर भिगा दो, फिर सुबह को अंजीर उबालो, वे अंजीर खा लो और पानी पी लो, उबले हुए अंजीरों वाला। उसके पहले 10-15 प्राणायाम कर लो, उससे फायदा होगा। महाराज क्या करें, घर में बड़ी मुसीबत है। मेरे पिताजी को प्रेत की असर है, मेरी माँ को फलाना है, मेरे बेटे को भूत लगा है। कई मुल्ला मौलवियों के पास गए, आकाश बांधे, पाताल बांधे, लेकिन भूतड़े को तो नहीं बांध सके। महाराज ये लाओ वो लाओ करके खर्चा हुआ 3.5 लाख, लेकिन मेरे कुटुंबी की जान नहीं छूटी। अब खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, दान पुण्य करते रहना, अच्छा कर्म करना चाहिए। पापी आदमी का तन सेवा कार्य नहीं कर सकता, पापी आदमी का धन शुभ काम में नहीं लगता, पापी आदमी का मन भगवान में नहीं लगता। दान की बड़ी महिमा है, दान पुण्य करो वो अलग बात है, लेकिन आपको कोई उल्लू बनाकर लूट ले वो बात मैं पसंद नहीं करता। जयराम जी की। तो महाराज क्या करे, मेरे पिता को प्रेत बाधा की तकलीफ है। क्या करें, हमको बुखार की बड़ी तकलीफ है। तो रविवार को आंख की जड़ कान के तरफ बांध देने से बुखार ज्यादा रहता है। अगर भूत प्रेत की बाधा है तो भूत प्रेत की बाधा है, अब है तो नहीं है क्या, किसी को है क्या? भूत प्रेत का ग्राहक तो नहीं है ना, फिर काहे को बोलना फालतू में। चलो जानता है क्या कोई ग्राहक भूत प्रेत की बाधा वाला? गुरु गीता पढ़कर मंत्र का जाप करके उसको छाटा मारो, उससे फायदा होगा। नहीं तो शनिवार के दिन काले धतूरे की जड़ बाह में बांध दो तो प्रेत बाधा शांत हो जाएगी। अथवा तो कोई बड़ा बदमाश प्रेत है और ढूंढता है या कुछ गड़बड़ करता है तो लहसुन और हींग पानी में घोलकर उसका रस बनाकर जो भूत जिस समय भूतावी होता हो उसके नाक में नास दे दो, आंख में अंजन दे दो, भूत यूं भागे जैसे चूहा बिल्ली को देख के भागे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हमने इधर उधर घूमे 7 साल, कोई पापड़ नहीं वेले, समाज के लिए क्या उपयोगी सब छान मारा है, सब किस्म का माल मेरी दुकान में है। जयराम जी के
नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। बापूजी फिट आती है, फिट आती है तो अंग्रेजी दवाएं नहीं काम कर सकती, वहां है नहीं इलाज। फिट के लिए सूरत आश्रम में से बूटी मंगा लो, 4 दिन अदरक के रस के साथ देना है। समझो आज दोपहर को 2:53 पर फिट आई, मुंह से वो कचरा हटा दिया और अदरक रख दिया स्टॉक में, तुरंत अदरक घोटकर उसका रस निकाला 5-6 ग्राम, उसमें 3 ग्राम वो बूटी मिला दी और उसको दे दी। आज 2:53 को दी तो कल भी उसी समय देना है, परसों तरसों और तरसों। फिट सदा के लिए फिट हो जाएगा, जयराम जी की निकल जाएगा। महाराज पीलिया की तकलीफ है, ताजा दही खट्टा नहीं, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, भजिया बनाने का सोडा डाल के खिला दो, आराम हो जाएगा। काय को इंजेक्शन और वो करो। एक समिति का आदमी था ऋषिकेश में, उसकी पत्नी बहुत बढ़िया थी, बहुत सज्जन थी, युवती भी थी, पहाड़ी भी थी, और मेरे को तो बापूजी बापूजी करके ऐसा श्रद्धा से प्रणाम करती थी कि उसका पति भी समिति में भगत बन गया दादा। उसको बेचारी को पी लिया था और भर्ती कर दिया, उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, अब पी लिया और ग्लूकोज लो, मीठा पानी खारा, नमक और शक्कर वाला पानी, फिर इंजेक्शन पर इंजेक्शन और रिएक्शन हो गया, बेचारी मर गई। तो फिर पीले का इलाज हमने खोजा, जयराम जी की। हमारे समिति वालों का, भक्तों का कोई हानि होता है तो फिर खोजना पड़ता है। ताजा दही, उसमें मीठा सोडा थोड़ा सा डाल के पीलिया ठीक हो जाए। दूसरा, महाराज कमर और गुर्दे की तकलीफ है, कमर दुखता है। 70% तो माइयों को कमर की बीमारी इसलिए होती है कि ऑपरेशन कराने के कारण, एम्बॉर्शन कराने के कारण, ऑपरेशन कराने के कारण। दूसरी बहनों को भी सलाह देना कि अगर जिंदगी में तंदुरुस्त रहना है तो इस पाप में मत पड़ो।